इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा पत्थर साहिब पहुंच चुका हूं। यह गुरुद्वारा लेह से 25 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे 1 पर शोभायमान है। लेह से 25 किलोमीटर पहले ये इस साइड में दरबार साहिब है अंदर। तो जो ऐतिहासिक पत्थर है वो भी इसी के अंदर रखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब भी इसी के अंदर शोभायमान है। अंदर जो है लंगर भी यहाँ पे 24 घंटे चलता है। ये निशान साहब, गुरु का निशान साहब है, इसके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो ये साइड में पार्किंग है, क्योंकि जो टूरिस्ट है लगभग सब यहाँ पे रुक के जाते हैं, माथा टेक के जाते हैं, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। ये जो पार्किंग है, उसके बाद सामने वो जोड़ा घर है, उसके बाद उधर चाय का लंगर है, के बाद ये सिर ढकने के लिए जगह है, और इधर हॉल है ये सामने। अगर किसी ने रेस्ट करना है, रात रुकना है, तो हॉल भी बना हुआ है। ये जो दरबार साहिब है, दरबार साहिब के पहले जो है गुरु का लंगर आएगा, उसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके बाद जो ऐतिहासिक पत्थर है वो भी शोभायमान है, उसके भी जो संगत है दर्शन करती है। इस गुरुद्वारे का इतिहास भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ के थोड़ा बताता हूँ। गुरुद्वारा सिर्फ पत्थर साहिब श्रीनगर से लेह आने वाली सड़क पर लेह से 25 किमी पहले बना हुआ है। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान 1515, 1518 ईस्वी, 1517 ईस्वी में यहाँ पहुंचे। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक घोर पापी राक्षस रहता था, जो यहाँ के लोगों को बहुत दुखी करता था और मार कर खा जाता था। गुरुजी दुखियों की पुकार सुनकर इस स्थान पर पहुंचे और नदी के किनारे गुरुजी ने अपना आसन लगाया। यहाँ के लोगों ने गुरुजी को देखकर राहत की सांस ली, परंतु राक्षस यह देखकर बहुत नाराज हुआ और उसने गुरुजी को जान से मारने की योजना बनाई। एक दिन गुरुजी, बिल्कुल मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे तो वैसे ही याद है, आने जाने वालों को रास्ते को थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जो एक राक्षस रहता था, जब गुरुजी तीसरी यात्रा के दौरान जो सिक्किम है या नेपाल होते हुए यहाँ पे पहुंचे थे, तो उसी दौरान यहाँ पे एक जो राक्षस रहता था, तो जब गुरुजी आए तो गुरुजी को उन्होंने बताया कि जो राक्षस रहता है वो बड़ा ही परेशान करता है और प्रतिदिन जो गांव वालों को मार करके खा जाता है। तो गुरुजी ने यह सुन करके यहीं अपना डेरा लगा लिया और संगत को उपदेश देने लगे। यह देखकर जो राक्षस बड़ा नाराज हुआ, तो उसने गुरुजी को मारने के लिए ऊपर से एक पत्थर फेंका। ये जो चढ़ाई है, ऊपर से एक पत्थर फेंका। पत्थर जो है आकर के गुरुजी के पास रुक गया, उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जब राक्षस ने यह देखा कि गुरुजी जो है मर गए होंगे, जब उसने बड़ी खुशी से वो आया, जब उसने देखा तो गुरुजी तो वैसे ही अपने जो ध्यान में बैठे हुए थे। तो उसके बाद उसने गुस्से में आकर के पत्थर को लात मारी। वो लात जो आज उसकी जो पत्थर में धस गई और जो वही जो है जकड़ गया। तो फिर उसको एहसास हुआ कि ये तो कोई तपस्वी साधु है। तो उसने गुरुजी से माफ़ी मांगी और अपने जो किए की जो गलती मानी और गुरुजी को जो है जो माफ़ी देने के लिए कहा। तो गुरुजी ने उसको कहा, आज के बाद तू अच्छे काम करेगा तो तेरी जो मुक्ति होएगी। खूब संगत यहाँ पे जो आती है, वो सामने ऊपर जो है तप स्थान बना हुआ है। यहाँ गुरु नानक देव जी तप किया करते थे, क्योंकि कई दिनों तक यहाँ पे गुरुजी रुके थे। वो पहाड़ के ऊपर जो निशान साहब देख रहे हैं आप, काफी ऊंचाई पे है, वहां से जो है राक्षस ने पत्थर फेंका था गुरु नानक देव जी पे। इस जगह पे यहाँ पे नीचे दरबार साहिब बना हुआ है, जहाँ पे पत्थर अभी रहा है, वहाँ गुरु नानक देव जी तप कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने पत्थर फेंका था, लेकिन गुरु नानक देव जी को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पर भी निशान साहब लगाया गया है, ऊपर भी निशान साहब लगाया गया, क्योंकि जब राक्षस ने गुरु नानक देव जी से माफी मांगी, जो गुरु नानक देव जी ने उसको बख्श दिया था, तो उसका जो कल्याण भी किया गया था। इसलिए जो है उस राक्षस में बैठा था जिसके तरफ, वहाँ भी जो है निशान साहिब लगाया गया, क्योंकि वो बाद में जब गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा था। तो ये वो तप स्थान है, ये वो तप स्थान है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने कई दिनों तक तपस्या की थी। ये यहाँ भी निशान साहिब लगा हुआ है और ये काफ़ी ऊंची जगह पे है, काफ़ी ऊंची जगह पे है। ये जो पौड़ियाँ आती है यहाँ पे चढ़ने के लिए, काफ़ी संगत है, काफ़ी संगत है। इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से संगत यहाँ पे आती है और इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा पत्थर साहिब के जो दर्शन करके जाती है।
इस गुरुद्वारे की जो सेवा है वो इंडियन आर्मी निभा रही है। इंडियन आर्मी जो निभा रही है बड़ी ही नम्रता के साथ, जो है इंडियन आर्मी के जवान जो है सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है, चाय का भी लंगर चलता है, प्रसाद का भी लंगर चलता है। बड़ी नम्रता के साथ जो इंडियन आर्मी के जवान है वो सेवा, सिख संगत की या संगत की जो सेवा जो निभा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिखों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए जो इंडियन आर्मी है वो अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रही है।